क्या एक अकेला इंसान कुदरत के प्रलय के आगे घुटने टेक देता है या अपनी हिम्मत से उसकी दिशा मोड़ सकता है? ये कहानी उसी हिम्मत की है। ये कहानी है माधव की। माधव कोई राजा या पहलवान नहीं था। वो एक साधारण किसान था जिसकी दुनिया उसके खेतों से शुरू होकर उसके पशुओं पर खत्म हो जाती थी। सूरज की पहली किरण के साथ उठना, मिट्टी की सौंधी खुशबू को अपनी सांसों में भरना और अपने पशुओं, अपनी गायों और बैलों से बातें करना, यही उसकी जिंदगी थी। वो उन्हें सिर्फ जानवर नहीं, अपना परिवार मानता था। हर किसी का उसने नाम रखा था। हेरा, मोती, गंगा, जमुना। और वो बेजुबान भी उसकी हर आवाज, हर इशारे को समझते थे। जिंदगी शांत थी और माधव उसमें खुश था। एक दिन दोपहर तक सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। सूरज को काले दानव जैसे बादलों ने निगल लिया। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। और फिर आसमान का सीना चीरकर ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जैसे आज ही सारा पानी बरस जाएगा। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये एक आफत थी। गांव के पास से बहने वाली शांत नदी देखते ही देखते एक उफनती हुई राक्षसी बन गई। उसका पानी गुस्से में हुंकार भर रहा था और अपने किनारों को तोड़कर गांव की तरफ बढ़ रहा था। एक भयानक बाढ़ आ चुकी थी। गांव में हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपने बच्चों को, अपने जरूरी सामान को लेकर ऊंची जगहों की तरफ भाग रहे थे। माधव भी अपने घर की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर खेत के उस पार एक ऊंचे टीले पर पड़ी। उसके सारे पशु, हीरा, मोती, गंगा, सब उसी टीले पर थे। वह सुबह उन्हें वहीं चरने के लिए छोड़कर आया था। अब वह टीला एक टापू, आइलैंड बन चुका था। चारों तरफ से बाढ़ का गंदा मटमैला पानी उसे तेजी से निगल रहा था। उन बेजुबान आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। वे एक दूसरे से सटकर बेबस खड़े थे। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। माधव का कलेजा मुंह को आ गया। वह जानता था अगर अगले कुछ ही पलों में कुछ नहीं किया गया तो उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने जल समाधि ले लेगा। मदद के लिए पुकारने का कोई फायदा नहीं था। सब अपनी जान बचा रहे थे। उस पल माधव को एहसास हुआ कि वह अकेला है। एक पल के लिए उसके पैर कांपे, लेकिन फिर अपने पशुओं की तरफ से आई एक करुण पुकार ने उसके अंदर सोई हुई हिम्मत को झकझोर दिया। उसके अंदर का किसान जाग उठा। माधव की नजर उस टीले को गांव से जोड़ने वाले एक पुराने कमजोर से लकड़ी के पुल पर पड़ी। पुल का बीच का हिस्सा पहले से ही टूटा हुआ था। पानी का बहाव उसे भी तेजी से कमजोर कर रहा था। यही एक रास्ता था। माधव ने एक पल भी नहीं सोचा। वह तूफान और उफनती नदी की परवाह किए बिना पानी में उतर गया। उसने आसपास से टूटे हुए बांस, बंबू, खेत में पड़े हल का एक हिस्सा और एक पुरानी रस्सी इकट्ठी की। जब रस्सी कम पड़ गई तो उसने अपनी पहनी हुई धोती को फाड़कर उसकी भी रस्सी बना ली। यह उसकी ताकत का नहीं, उसकी समझदारी और दृढ़ निश्चय का इम्तिहान था। वह बारिश में भीगता, ठिठुरता हुआ उस टूटे पुल की मरम्मत में जुट गया। हर एक बांस को बांधते वक्त वह अपने हीरा को याद करता। हर गांठ लगाते वक्त वह अपनी गंगा को पुकारता। उसका डर उसकी हिम्मत में बदल चुका था। पानी अब टिल्ले के किनारे तक पहुंच चुका था। पशु घबराहट में इधर उधर होने लगे थे। तब तक माधव ने जैसे तैसे उस पुल को एक काम चलाऊ रूप दे दिया था। वह पुल पर दौड़ा और दूसरी तरफ पहुंच गया। उसने अपनी जानी पहचानी आवाज में पुकारा, आजा हीरा, आजा मोती, डर मत, मैं आ गया हूं। उन बेजुबानों ने अपने मालिक की आवाज में भरोसा देखा। एक एक करके डरते डरते कांपते हुए कदमों से उन्होंने उस कमजोर पुल पर पैर रखा। माधव दूसरी तरफ खड़ा उन्हें हिम्मत दे रहा था। 1, 2, 3 सभी पशु उस पार सुरक्षित पहुंच गए। जैसे ही आखिरी गाय ने पुल से अपना पैर जमीन पर रखा, ठीक उसी पल पानी का एक तेज रेला आया और वो पूरा पुल माधव की आंखों के सामने ओझल हो गया। उसने उन्हें बिल्कुल आखिरी पल में बचा लिया था। कुछ देर बाद बारिश थम गई। बाढ़ का पानी उतरने लगा। गांव वाले जब अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि माधव अपने सभी पशुओं के बीच खड़ा था, उन्हें प्यार से सहला रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये हार के नहीं, जीत के आंसू थे। सबने देखा कि कैसे एक साधारण से किसान ने अपनी अक्लमंदी और हिम्मत से वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। उनकी नजरों में माधव के लिए अब सिर्फ दया नहीं, इज्जत थी, सम्मान था। माधव ने उन बेजुबानों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, क्योंकि प्यार फर्ज से बड़ा होता है। उसने तो अपना फर्ज निभाया दोस्तों, लेकिन इस बेजुबान प्रेम और इंसानी हिम्मत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।